नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दोस्तों, कल शाम करीब 6 बजे बिहार के भागलपुर का 1717 करोड़ का पुल महज कुछ सेकंड में धराशायी हो गया और गंगा मैया ने इस पुल को अपने में समा लिया। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था और इस साल दिसंबर में इसका उद्घाटन होना था, और वो भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों ही। खैर, अभी हम इस खबर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी नामक शहर में मच्छू नदी में बने पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और यह पुल के टूटने का कारण ये था कि यह पुल 1887 का बना हुआ था, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका था। इसमें जो रिपेयरिंग की प्रक्रिया होनी थी वो नहीं की जा रही थी। मेन केबल के टूटने से यहाँ हादसा हुआ था। यह हादसा काफ़ी दर्दनाक था और इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने 136 साल पुराने टूटे इस पुल पर बयान दिया था कि ऐसी घटना शायद ही कहीं हुई हो जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। गुजरात सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए था, हादसे का संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम फिर से वापस बिहार में आते हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि भागलपुर में टूटे इस पुल का एक स्लैब पिछले साल ही टूटा था। तब यदि नीतीश कुमार ने इस पुल की जांच के आदेश दिए होते तो आज शायद मामला कुछ और ही होता। 2 बार पुल का टूटना और महज एक आंधी की वजह से यहाँ बिहार की सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि महज आंधी की वजह से बिहार सरकार का एक पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। वहीं इस पर नीतीश कुमार का क्या कहना है, आप भी जरा सुनिए। आप लोग कहते हैं रेलवे का, तो जब हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में तो यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर, मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर, अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया, और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई, तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है, इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने, तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले, तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं, जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था, और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी?
आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको कह रहे हैं, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, एमपी और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी, और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब वो तो बिल्कुल अलग हो गया। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताइए ना। ये तो हम अपनी बात बता दिया। 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। और एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है, तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके लिए कि बात पटना में समझिए ना। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं। बाकी सब लोग, दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब, ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने क्या कहा, ये भी सुनिए। The manner in which the bridge, which was being constructed at a cost of almost 1700 crore rupees of the hard-earned taxpayer money of the people of Bihar and India, in Bhagalpur, connecting Bhagalpur and Khagadia, has collapsed. And this is not the first time that it has collapsed. Last year also, when there was a strong gust of wind, it had collapsed. This is a evidence of the bridge of Bhrashtachar and corruption that has been built under the watch of Nitish Kumar ji and with the patronage of the government that involves those elements who have not even spared Gau Mata's chara for chori. And therefore this bridge collapsing raises several questions. That right from 2014 onwards, Nitish Kumar ji had been aspiring to make this dream project. This project has seen many cost escalations. Obviously, the material used is third-class material, because of which, even before it could be opened to the public, it has collapsed. Imagine if there was public moving on this bridge, what kind of losses would have taken place. Therefore, it is now essential that there should be a free, fair probe, independent probe, perhaps a judicial probe into this entire matter, because it stinks of corruption. Clearly, many other such under construction projects in Bihar, are now becoming victims of chori and commission khori. There is a need for a detailed probe into all of these matters. Mr. Nitish Kumar ji should own up responsibility for this matter, because on the one hand he is trying to become the bridge of so-called opposition unity, and on the other hand the bridge, which is his dream project, is collapsing under the weight of corruption. दोस्तों, बिहार में धराशायी हुए इस पुल पर फिलहाल विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेर रखी है और उनसे कई बड़े सवाल पूछ रही है। अगर आपको भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।